देख लो भाई तिरंगा कैसा। देखो फर्स्ट इसे दिखा दो, इसको नहीं रखता पहले। देखो ये आप देख रहे हैं सामने से, ध्यान से देखिए, ये हमारा फ्लैग है, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का फ्लैग, यानी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का झंडा। इसका कलर आपको दिखाई दे रहा है ना? कौन सा कलर है? पक्का? चलिए, एक एम्बलम दिखाई दे रहा होगा इसके बीच में आपको, दिखाई दे रहा सब लोगों को? एक उसके बीच में और चित्र दिखाई दे रहा आपको? उसमें क्या दिखाई दे रहा आपको? अरे ये ऊपर ये 3 पंखुड़ियां हैं, 3 पंखुड़ियां नीचे हैं तो ये स्काउट के लिए और ये गाइड के लिए। स्काउट प्रतिज्ञा, गाइड प्रतिज्ञा, ठीक है ना? अभी स्काउट में आ गया? यस सर। ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम लिखवाएंगे और बताएंगे, और ये समझ में आ जाना चाहिए आपकी ये क्या बना है। अब इसको फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए, कैसे फोल्ड करते हैं फ्लैग को। ठीक है बेटा, देखिए फ्लैग होता है कोई भी, चाहे हमारा नेशनल ध्वज हो चाहे हमारा स्काउटिंग ध्वज हो, ऐसे इसको हमने 2 पार्ट किए, कर लिए ना? यस सर। फिर इसको 2 पार्ट और किए, कर दिए ना? यस सर। गुड। अब उधर से इसको बेटा फोल्ड करते हुए लाना आगे, जैसे चुन्नट लगाते ना, सीधे पकड़। अरे ऐसे नहीं तेंदुर, हाँ हम अपना दिमाग नहीं चलाना, बस फोल्ड करते हैं। हाँ चुन्नट नीचे से नीचे होता है, नीचे कर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। जैसे घर में माता बहनें धोती बांधते हैं ना, चुन्नट लगाते हैं हम लोग, वैसे इसको तेजी के साथ चुन्नट लगाने हैं। तेज करके ला बेटा, खींचा के अपनी तरफ खींच के रख इसको। हाँ खींच के रख। अरे कैसे कैसे कर खींच के ला, बस फोल्ड रोल बना दे इसको। इसके 3 हिस्से हमने चुन्नट बना देने हैं। कितने हिस्से? 3 हिस्से। और फिर इसको रोल बना देना है। यहाँ तक आपका झंडा रेडी है, यहाँ तक, ठीक है ना? अब इसके ऊपर हमने 2 राउंड या 3 राउंड एक लूप बनाकर जो हमारी रस्सी है, रोप है, उसको स्टिक कर देना है, बांध देना है। कोई अट्टा गांठ कोई नहीं लगानी। नहीं दिखाई दे रहा? देखो बेटा, छोटी रस्सी काट लीजिए। देखिए ये रस्सी पकड़ने के बाद, ये रोप पकड़ने के बाद आपका झंडा पूरी तरह रेडी है ध्वज पोल के ऊपर जाने के लिए, फहराने के वास्ते। समझ में आया? यहाँ तक झंडा रेडी है। केवल ये रस्सी जैसे इसमें नीचे बांधेंगे और हल्का सा इसको पुश करेंगे तो यहाँ से ये गांठ निकल जाएगी और आपका झंडा फहर जाएगा। क्या होता है कि टीचर्स लोगों से भी नहीं आ पाता, क्योंकि सीखा नहीं हम लोगों ने, तो उसमें क्या होता है हम लोग गांठ बांध देते हैं और जब झंडा फहराते तो पता लगे कि झंडा वो फंस गई, गांठ वो खुलेगी नहीं। फिर क्या बोले कि जो झंडा फंस गया, वो खींचना खींचा तो पता लगा झंडा सही, तो डंडा नीचे आ गया। जब पहले जो हमारे पुराने समय में गुरुजन रहते थे, पजामे वाले मास्टर, वो क्या करते थे कि वो या तो किसी बच्चे को जोड़ी बना के ऊपर खड़ा कर देते थे और जैसे गैस में हाथ गया उसने ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है ना? या फिर उसको पूरा थैला से बना के छोड़ देते तो बिल्कुल दूसरा कर जाते थे, वो हाथ लगाया नहीं, उससे पहले ही वो पता लगे झंडा फहराया नहीं, गैस आया नहीं, उससे पहले वो खुल गया। जो राइट है वो बिल्कुल ये है जो आपको एनसीसी, स्काउटिंग और सेना में जिसका प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना? समझ में आ गया सब लोगों के? यस सर। ठीक है सब लोगों को? यस सर। अभी आपका झंडा पूरी तरह रेडी है। अभी हमने ये ध्वज पोल लिया है, अब हमने इस झंडे को कैसे इसमें बांधना है, कैसे इसमें फहराने के लिए इसको रेडी करना है, बस ये आपने देखना है। ये टेक्निक है, बस टेक्निकल चीज़ है। सब लोगों से मैम लोगों से सबसे आग्रह है कि आप एक बार भी सब लोग भी देख लें इसको, ताकि आप भी इसका यूज़ कर पाएँ। ये कोई नहीं बता पाएगा आपको ना, कहीं नहीं लिखा। जब सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत में ना, और लेकिन कहीं नहीं पढ़ाया जाता, किसी सिलेबस में नहीं। बस केवल 3 ही संस्थाएं इसको फॉलो करती हैं, स्काउटिंग, एनसीसी और सेना में। चलिए सर निकाल दीजिए बेटा, पकड़ दे। हमारे पास पोल है बांस वाला, ठीक है ना? और हम लोग इसी चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग उसका लूप बना के अपने झंडे को फहरा दें।
ये टेक्निकल चीज़ आपको देखनी है कैसे बनाते हैं। अभी में क्या है कि अगर किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे कि सर इस पर तो गेड़ी नहीं लगी, सर इसमें झंडा कैसे फहराते हैं, इस पर तो झंडा फहर ही नहीं सकता, मतलब 100 प्रकार के एक्सक्यूज आपको दे देगा और झंडे का समय निकल जाएगा। हम लोग स्काउटिंग के लोग हैं, हम लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, हम लोग ये सिखाते हैं बच्चों को ताकि कोई एक्सक्यूज ना। जब हमारा टीचर बन के जाता है बीएड में स्काउटिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य है। वो इसलिए प्रशिक्षण अनिवार्य है कि हम लोग सबसे पहले उसको यही सिखाते हैं टीचर्स को, अपने जो प्रशिक्षु टीचर हो हमारे पास होते हैं, कि भाई हम जब टीचर बन के जाएंगे तो कैसे वहाँ ध्वजारोहण हो, कैसे झंडा बांधे, कैसे क्लासें लेते हैं, वो तो अलग विषय है। तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। समझ में आया? यस सर। पीछे सोना नहीं बेटा 3 दिन तक, तो ये देखना है ध्यान से। चलो बेटा हल्का सा ऊपर कर लो। ठीक है, फर्स्ट में तो सही बच्चे देखते रहना। सब फर्स्ट में तो हम इसकी एक लूप बना के इसको जो है राउंड में लेसन कर देते हैं। अगर हमारे पास अच्छे से समय है, बहुत अच्छे से हमें बनाना है, तो ये लो हमने लूप बनाई और उसको लेसन कर देंगे राउंड राउंड करके, और इस टाइम कर देंगे बांध देंगे। और एक बहुत शॉर्ट तरीका है, हमें बहुत जल्दी में बनाना है, तुरंत बनाना है, तो हमें इसको क्या करेंगे, क्लो हिच लगाएंगे। एक लूप निकाली, क्लो हिच लगाते हैं। क्लो हिच इसको बोलते हैं अपनी भाषा में खूटा गांठ। और गुरु जी ने बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया, छंद बंद। समझ में आया? जो छप्पर में लगाते हैं। बेटा कितने खींच लो, खींचेगी नहीं, ये कभी नहीं खुलती गांठ, खोलने से ही खुलेगी। बांधना भी आसान है और खोलना भी खोलना आसान भी है। आसान है, और लेकिन वैसे चाहे स्वतः नहीं खुलेगी। स्वतः नहीं खुलेगी। जितना भी खींचोगे, पशु को बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आ गया? अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई पोल हो, उस पर गिल्डी वगैरह ना लगी हो, तो ये हम इस रस्सी से इसका अग्रभाग रेडी कर देंगे। अब क्या करें? अब कोई बताएगा अब क्या करें, अब कैसे फहराएं? ये तो हमने बना दिया, झंडा आपका रेडी। अब कैसे करें, कैसे बांधे? ले लो भाई, ये रस्सी इसको ले लो, ले लो सर रस्सी, ले लो सर रस्सी। तुम पकड़ लो बेटा। यही चीजें आइडिया है, सीखना। बताओ सर क्या करना है? आपने नोट बांधी? चलो उसे छोड़ो, करो बेटा तुम आगे करो। कैसे करोगे? ये लो सर, तिरंगा मीन्स झंडा, तो झंडा ही है ना। बताओ कहाँ बांधते हैं? बांधो बेटा, कोशिश करनी चाहिए। अरे गलत ही तो है, गलत ही तो होगा। गलत होगा कोई बात नहीं, फिर सीखेंगे। सब लोग बताएंगे क्या ठीक है ये बेटा? भी है फिर फहराने के बाद बताएगा बेटा कोई ठीक है क्या ये? क्यों? आपने नो क्यों बोला? मतलब आपको पता है सही कैसे? तरीका से, मतलब आपको पता है है ना? क्या है? पता है ना? अरे राइट है रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो जो राइट बोल रहे हो वो आ जाओ भी, बताओ। वो करो। है कोई बच्चा जो इसको दुरुस्त कर दे? बताओ। सर मुझे जानकारी है, मैं इसको दुरुस्त कर दूंगा। ये गलत है तो दुरुस्त कर दूंगा, सही है तो सही है। सही है। बस फिर क्या है, एक बार देख के बता दो, बता दो बेटा कहाँ बांधे इसको। इसके बाद बांध दे, जिसको भी कहाँ बांधने की है, जहाँ खींचेगी है तो हमें जानकारी होती है तो हमने बांध देते। अरे और किसी की समझ में आ रहा है बेटा? ऑल मेंबर्स किसी की समझ में आ रहा है कि ये गलत है तो सही क्या हो सकता है, और सही है तो फिर बिल्कुल कंफ्यूज हो गया? फालतू बुद्धि लगानी हो गया काम। चल गई रस्सी? यस सर। समझ में आ गया? यस
हमने लूप बनाई थी, जो फंदा बनाया था हमने, इसमें से ये रस्सी को हमने डाला, ठीक है ना। यहाँ झंडे का कोई काम नहीं है, अभी झंडे का कोई वर्क नहीं है। अभी हमारा ये ध्वज पोल, झंडा फहराने वाला डंडा रेडी है अपना वर्क करने के लिए, समझ में आया? चलो बेटा ऐसे ले चलो। यहाँ तक झंडे की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल डंडे की और रस्सी की आवश्यकता थी। हाँ डालो सर, इसका कर दो सीधा गरम नहीं वाला भाग गया अंदर से लेके। अरे मिट्टी डाल दो बेटा, सीधा करके मिट्टी डाल दो। आप कोई बता सकता है? देखिए यहाँ तक रेडी हो गया। अरे यस नो में आप लोग सुबह नाश्ता नहीं करके आए क्या? नहा के लिए आए? यस। देखो देखो, जब हमारे पास लोहे का पाइप होता है तो यहाँ इसमें हम एक कुंडा लगवा देते हैं ना। क्या करने के लिए? ध्वज पोल की रस्सी को बांधने के लिए। लेकिन हमारे पास ये बांस वाला पाइप है, बांस वाला डंडा है, तो इसमें हम बांधते हैं क्लिप। क्या बांधते हैं? ये आपको अपने जो आप नोटबुक बनाएंगे ना, अरे आपको जो नोटबुक बनानी है उस पर डायग्राम बनाना है ध्वज पोल का, ये लगाते हैं क्लिप रस्सी को बांधने के लिए। और इसकी ऊंचाई कितनी रखते हैं? जो अपना नाभि स्थल होता है उससे ऊपर, नाभि स्थल से नीचे नहीं रखेंगे, अप करके रखेंगे, इससे नाभि स्थल के समानांतर हल्का सा अप करके रखेंगे। हमारा ध्वज रेडी है बंधने के लिए। देखो बेटा ध्यान से, दूसरा उधर की तरफ से। इन दो रस्सियों के सिरों को बांधते हैं, जो हमारा ध्वज है उसका, और जो हमारी रोप ऑलरेडी हमने पाइप में डाली है। और कौन सी नोट लगाते हैं? रिफ नोट। कौन सी नोट लगाते हैं? रिफ नोट। सिंपल भाषा में कहेंगे डॉक्टरी गांठ। डॉक्टर जो पट्टी बांधते हैं उस नोट का प्रयोग करते हैं स्काउटिंग में ध्वज बांधने के लिए। कौन सी नोट है? या रिफ नोट। रिफ नोट, ठीक है ना। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी भी है। दोनों सिरों को, जो स्टम्प हो जाएगा उस सिरे में जो ऊपर का भाग है और जो चलेगा उसमें भी रिफ नोट से हम ने उस रस्सी में, उस रोप में इसको स्टैम्प कर दिया, बांध दिया। जब झंडे को रेडी करते हैं तो तेजी के साथ चढ़ाते हैं ऊपर। हो गया? यस सर। पहुंच गया झंडा ऊपर? यस सर। ये सही प्रोसीडिंग है झंडे को फहराने के लिए। अब आपका झंडा जो है वो फहराने के लिए तैयार है। गैस चुलाएं और झंडा तुरंत फहरा दें। समझ में आ गया? यस सर। अब एक रस्सी को टाइट कर दिया सबने ना, और एक रस्सी को जो एक्टिव रस्सी है उसको थोड़ा लूज छोड़ दिया, ताकि जो हमारे गैस है उनको पता हो कि हमने कौन सी रस्सी को खींचना है। समझ में आ गया? तो हमने स्टैम्प कर दिया सबने, उसको लूज छोड़ दिया। ये एक्टिव रस्सी है, वो डीएक्टिव ऊपर आकर भाग हो गया, डीएक्टिव हो गया, उसका कोई काम नहीं है, अपने जगह पर जाकर वो स्थिर हो गया। समझ में आ गया? इस रस्सी को, जो एक्टिव रस्सी है, इसी को वर्क करना है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। गुड।
पेट्रोल नंबर 1, पेट्रोल नंबर 2, स्टैंड अप। आपको नहीं बोला कि बैठना है ना, माउंट टर्न करते हैं तो राइट साइड से करते हैं, समझ गया। और यदि कमांड एक साथ हुई है तो हमें एक ही साथ करना होता है, ऐसे नहीं कोई सभी मुड़ जाएगा, कोई सभी मुड़ जाएगा, कोई दाएं मुड़ेगा, कोई बाएं मुड़ेगा। आगे बेटा दोनों वाले अबाउट टर्न। राइट हैंड कौन सा बेटा? हाँ, राइट हैंड का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। बैठा लीजिए, राइट लेफ्ट या दाया बाया पीछे मोड़। सिट डाउन। अभी देखिए फ्लैग पोस्ट कैसे बनाया जाता है। फ्लैग पोस्ट, झंडा लगाने का स्थान। बेटा चलिए, देखो हाथ करो, ऐसा नहीं कि गुरु जी का चिन्ह तो सारा लगा दो। आप ही लीजिए, निकालिए। जस्ट पीछे नहीं होने आराम से धीरे धीरे डाल देता, बीच से निकाल इसको ना। यहाँ पे जहाँ पैर है रस्सी के ऊपर डालना और अपने आप को और थोड़ा बैंड कर दो। हाथ ऐसे चलाएगा तो निकलेगा। एक और आ जाओ बेटा, एक और आ जाओ। आवाजें नहीं निकालते, बाहर डालनी है बाहर। अरे तेलुड़ा आपको बोला था ना, ये लगा के हमने लाइन, इस लाइन के बिल्कुल बराबर बराबर डाल देने, थोड़ी थोड़ी लेना, हल्की 2 बार हो 3 बार हो, थोड़ा थोड़ा डालो, ज़्यादा ले रहा हूँ। ऐसे हल्के हल्के लेगा तो अच्छी निकलेगी, जब भी थोड़ी लेगा तभी अच्छी निकलेगी। जब भी सोचेगा कि सारी डाल दे तभी हल्के लिए, थोड़ी 2 बार ले जा, 3 बार ले जा, ऐसे हाथ को ऊपर नीचे। हाँ हाँ बहुत अच्छा। ऐसे करके डालेगा तो आराम से लाइनिंग बस इतने आराम से डाल, चाहे 2-3 बार ले ले। एक को बुला ले, किसी को और को
आराम से तुम लोग जल्दी कर दो ना तो उधर आ जाओ, अरे उसका तो मेरी आंख में जा रही है पहले देख। अरे बात पीछे मुड़ेगा। भूल गए भानु जी। अरे अभी मैंने बोला आपको वापस नीचे कमांड वो कमांड हम कर रहे हैं। तो पहले आपको बोला ना आँख कान और नाक खोल के रखना। कमांड होगी दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, या राइट टर्न, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, तो को में हम लोग कमांड करते हैं। ठीक है ना? पहले हमने सुनना है जहाँ से भी कमांड निकल ली है, ठीक है ना? ये कमांड क्या निकलने वाली है, फिर जैसे कमांड निकले एक साथ उसको